इंदौर पीथमपुर से विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही कंपनियों के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाकर लगभग 2 करोड़ रुपए की ड्यूटी स्क्रिप्ट बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को राज्य साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल साइबर सेल सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है, जिससे एक बड़ा खुलासा होने का कयास लगाया जा रहा है। राज्य साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के डिजिटल सिग्नेचर बनाकर उनके साथ धोखा देने वाले आरोपियों को राज्य साइबर सेल ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न कंपनियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ड्यूटी स्क्रिप्ट बेच रहा है। इसी आधार पर राज्य साइबर सेल ने जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी शांतनु सचिन लोनकर और सुदर्शन मालपानी से पूछताछ करने में जुट गई है। आरोपी पकड़ा है, क्या धोखाधड़ी करी थी इन लोगों ने, कितने हैं? देखिए, जैसा आपको जानकारी में है कि पूर्व में 2 कंपनियां, एक इंदौर की और एक पीथमपुर की, एरावत फार्मा और वी कमर्शियल्स, इन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनको जो एक्सपोर्ट के एवज में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती थी, उसको इनके डिजिटल सिग्नेचर का गलत तरीके से उपयोग करके और अवैध रूप से उसको लगभग 2 करोड़ की जो स्क्रिप्ट थी दोनों की कंपनियों की मिला के उनको अवैध रूप से बेचा गया था। उसमें पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से वो लोग भी शामिल थे जिनके खातों में वो पैसा आया था और अन्य जो एक्सपोर्ट एजेंट वगैरह भी थे। उसमें ये विवेचना में ये तथ्य आया था कि शान एक्जिम करके इंदौर में एक कंपनी खोली थी जो अपने आप को एक्सपोर्ट एजेंट बताता था। उसका करता धरता था शांतनु जटार। शांतनु जटर जो है वो इंदौर ऑफिस बंद करके फिर यहाँ से गायब हो गया था और पूना में कार्य कर रहा था। तो ये जो दोनों ही मामले हैं, एरावत फार्मा और वी कमर्शियल, इसमें मुख्य भूमिका में शांतनु जटार ही था, जिसने कि इनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं दोनों कंपनियों के, उनका दुरुपयोग करके ड्यूटी स्क्रिप्ट बेची थी। इसमें खास बात यह है कि जो वी कमर्शियल है उसका डिजिटल सिग्नेचर इनकी जानकारी के बिना एक और डिजिटल सिग्नेचर इसने शांतनु ने बनवा लिया था ई मुद्रा करके कंपनी से, और फिर उसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके और फिर उसने ये ड्यूटी स्क्रिप्ट बेची थी। तो हमने 3 आरोपियों को, शांतनु जटर, सचिन लोनकर और सुदर्शन मालपानी, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। शांतनु जटर जो इसमें मुख्य भूमिका में है। सचिन लोनकर वो व्यक्ति है, एक बिल्डर है जिसके खाते में 35 लाख रुपए आता है इसी अपराध का, और वो 35 लाख रुपए को निकाल के फिर कैश आरोपी आपस में बांट लेते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो सुदर्शन मालपानी है वो सब वेंडर है ई मुद्रा का। और इस जो वी कमर्शियल के मामले में जो दूसरी डिजिटल सिग्नेचर बनवाया गया था जिसके मार्फत फिर ये ट्रांजैक्शन हुआ था, वो सुदर्शन के मार्फत ही बना था ई मुद्रा से। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शांतनु से सख्ती से पूछताछ की तो पता लगा कि 2012 से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट का काम करता है। उसी के द्वारा वीई कमर्शियल विकास लिमिटेड के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हुए MEIS सर्टिफिकेट ऑफ गो अनधिकृत रूप से बेचकर 58 लाख रुपए का लाभ कमाया था और उसके बाद वो इंदौर से अपना दफ्तर बंद करके पुणे भाग गया था। और वी कमर्शियल्स, इन्होंने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनको जो एक्सपोर्ट के एवज में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलती थी, उसको इनके डिजिटल सिग्नेचर का गलत तरीके से उपयोग करके और अवैध रूप से उसको लगभग 2 करोड़ की जो स्क्रिप्ट थी दोनों की कंपनियों की मिला के उनको अवैध रूप से बेचा गया था। उसमें पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें से वो लोग भी शामिल थे जिनके खातों में वो पैसा आया था और अन्य जो एक्सपोर्ट एजेंट वगैरह भी थे। उसमें ये विवेचना में ये तथ्य आया था कि शान एक्जिम करके इंदौर में एक कंपनी खोली थी जो अपने आप को एक्सपोर्ट एजेंट बताता था। उसका करता धरता था शांतनु जटार। शांतनु जटर जो है वो इंदौर ऑफिस बंद करके फिर यहाँ से गायब हो गया था और पूना में कार्य कर रहा था। तो ये जो दोनों ही मामले हैं, एरावत फार्मा और वी कमर्शियल, इसमें मुख्य भूमिका में शांतनु जटार ही था, जिसने कि इनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं दोनों कंपनियों के, उनका दुरुपयोग करके ड्यूटी स्क्रिप्ट बेची थी। इसमें खास बात यह है कि जो वी कमर्शियल है उसका डिजिटल सिग्नेचर इनकी जानकारी के बिना एक और डिजिटल सिग्नेचर इसने शांतनु ने बनवा लिया था ई मुद्रा करके कंपनी से, और फिर उसका उपयोग करके डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करके और फिर उसने ये ड्यूटी स्क्रिप्ट बेची थी। तो हमने 3 आरोपियों को, शांतनु जटर, सचिन लोनकर और सुदर्शन मालपानी, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। शांतनु जटर जो इसमें मुख्य भूमिका में है। सचिन लोनकर वो व्यक्ति है, एक बिल्डर है जिसके खाते में 35 लाख रुपए आता है इसी अपराध का, और वो 35 लाख रुपए को निकाल के फिर कैश आरोपी आपस में बांट लेते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो सुदर्शन मालपानी है वो सब वेंडर है ई मुद्रा का।
और इस जो वी कमर्शियल के मामले में जो दूसरी डिजिटल सिग्नेचर बनवाया गया था, जिसके मार्फत फिर ये ट्रांजैक्शन हुआ था, वो सुदर्शन के मार्फत ही बना था ई मुद्रा से। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। सर लगभग कितने की धोखाधड़ी का मामला है? देखिए, इसमें जो प्रारंभिक हमारे पास एफआईआर थी उसमें लगभग 2 करोड़ की धोखाधड़ी थी। फिर बाद में वी कमर्शियल ने ये बताया कि उनकी उपयोगशुदा जो डीएससी है, ड्यूटी क्रेडिट स्लिप्स हैं, वो भी बेची गई हैं। उनकी भी कीमत लगभग 2 करोड़ उन्होंने बताई थी। तो इस तरीके से ये मामले में अभी तक विवेचना की जा रही है। सर और भी कोई शिकायत है इस प्रकार की? एक शिकायत और आई है फ्लेक्सीटफ कंपनी के द्वारा कि उनके साथ भी धोखाधड़ी की गई है, और उसमें भी उन्होंने ये शांतनु जेटर की भूमिका बताई थी। उसमें अभी जांच चल रही है शिकायत में, शीघ्र ही उसमें भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। कुल मिला के कितने की धोखाधड़ी हुई? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, हमारे पास जो 2 एफआईआर है उसमें 2 करोड़ की धोखाधड़ी है। उसके पश्चात जो जानकारी आई कि उपयोगशुदा जो क्रेडिट स्लिप्स थी उनको फिर से बेच दिया गया, जिनका कि उपयोग कर चुकी थी कंपनी लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा की, उसको फिर आगे बेचा गया। तो इस तरीके से जिस तरह का आंकड़ा आ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बनाने एवं MEISIS सर्टिफिकेट में ई मुद्रा का रोल भी संदेह के घेरे में आ रहा है और साइबर सेल ने ई मुद्रा को भी नोटिस दिया है। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।